आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। बीजेपी के लोग हैं वो INLD को छोड़ करके ही तो आए हैं। जो दगेबाज और धोखेबाज है हम उनको दोबारा शामिल नहीं करेंगे। बीजेपी और JJP का गठबंधन आज कोई पायदार नहीं है। इनके चुने हुए प्रतिनिधि इनको छोड़ के भाग रहे हैं। इनकी आज हालत ये है कि इवन मुख्यमंत्री को भी उसके क्षेत्र में लोग उसके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दे रहे। पिछले कई दिनों से दिग्विजय चौटाला के ट्वीट पर सियासी घमासान नजर आया, लेकिन इस सवाल भी उठा कि क्या कभी चौटाला परिवार एक होगा। इसी सवाल पर इनेलो सुप्रीमो OP चौटाला ने कहा कि वो दगाबाज और धोखेबाजों को दोबारा शामिल नहीं करेंगे। कि जो JJP के लोग हैं वो INLD को छोड़ करके ही तो आए हैं। जो दगेबाज और धोखेबाज है हम उनको दोबारा शामिल नहीं करेंगे। उनका ये भी कहना है कि अगर चौधरी साहब यानी आप चाहेंगे तो ऐसा हो सकता है। नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा कि हम किसी दूसरी पार्टी में मर्ज करें। राजनीति में बदलाव आते रहते हैं। लोग एक दूसरे दलों को छोड़ करके दूसरों में शामिल होते हैं और जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो फिर वो दोबारा छोड़ कर भाग जाते हैं। बीजेपी और JJP का गठबंधन आज कोई पायदार नहीं है। इनके चुने हुए प्रतिनिधि इनको छोड़ के भाग रहे हैं। इनकी आज हालत ये है कि इवन मुख्यमंत्री को भी उसके क्षेत्र में लोग उसके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दे रहे। ये चुने हुए जो प्रतिनिधि है जो सरकार में है वो अपने हलकों में नहीं जा सकते। तो वहीं OP चौटाला ने पंजाब चुनाव में अकाली दल का साथ देने की बात कही, तो वहीं दुष्यंत चौटाला के पेंशन बढ़ाने और प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण पर भी चौटाला साहब ने क्या कही, आप खुद ही सुन लीजिए। चुनावी वायदा जो किया था उसमें तो पेंशन बढ़ाने का वायदा था जी। और सत्ता प्राप्ति के बाद उल्टी पेंशनें काटी जा रही जी। तो इन लुटेरों से लोगों का मन बुझ गया। सर, JJP ने एक जुमला दिया था कि प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण युवाओं को दिया जाएगा, लेकिन वो अब एक जुमला ही साबित हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? उन्हें देश के संविधान का ज्ञान नहीं। भारतवर्ष एक सेकुलर देश है। सभी धर्म और मजहब के मानने वाले लोग इकट्ठे हैं और इस देश में सत्ता प्राप्ति के बाद भारतवर्ष जब अलग हुआ अंग्रेज से, इन्होंने एक कायदा बनाया था कि देश का हर नागरिक को समान इख्तियारात होंगे। आज इस देश का हर नागरिक चाहे कोई किसी भी धर्म और मजहब को मानता है, किसी जाति का है, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है और चाहे किसी के रोजगार कारोबार का कोई भी साधन क्यों न हो, चाहे हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, चाहे चमार है, धानक है, वाल्मीकि है, रेगर है, खटीक है, चाहे खाती है, कुम्हार है, लोहार है, सुनार है, मणिहार है, ब्राह्मण है, बनिया है, कारखानेदार है, मजदूर है, किसान है, कमीरा है। आज इस देश का हर नागरिक मौजूदा लुटेरी सरकार से दुखी है, परेशान है और लोगों ने मन बना लिया है कि अब के चुनाव में इनका सुपड़ा साफ करना है। राम रहीम को फरलो मिलने पर OP चौटाला ने अपनी प्रतिक्रिया दी, क्या कहा ये भी सुनिए। मुझे लगता नहीं कि इससे कोई BJP को फायदा होगा, बल्कि जेल में जो मुलजम है उन सबको छोड़ दे तो क्या इससे कोई लाभ मिलता है? इससे लोगों में और ज्यादा नाराजगी बढ़ती है। इनेलो सुप्रीमो OP चौटाला ये तो साफ कर चुके हैं कि JJP और इनेलो में फिलहाल तो किसी तरह का कोई मेल नहीं हो सकता है। इसके साथ ही वो ये भी कह चुके हैं कि वे पंजाब में अकाली दल का साथ देंगे। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला इनेलो के अकाली दल का साथ देने पर तंज कसते हुए कह चुके हैं कि इन्होंने SYL का ढकोसला रचा। ये जिनके विरोध की बात करते रहे अब उनके साथ देने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा चौटाला साहब के बयानों पर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। ये खबर भेजी है कैथल से संवाददाता वीरेंद्र पुरी ने। हरियाणा की और भी खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।